Hello everyone, I am Sakshi. I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Sakshi Tutorial. इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, यूजर्स, ब्रांचेस को हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग को कवर करेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा क्या है? रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या रोल है? ओके, द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन चेंजिंग with the changes in economic development and business environment and increasing social demand. ओके, रोल क्या है अकाउंटिंग का? वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। कब चेंज होता है? चेंज होता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और आपका इंक्रीजिंग सोशल डिमांड। सोशल डिमांड जब आपका इंक्रीज होता है तब रोल ऑफ अकाउंटिंग आपका चेंज होता है। हमारा फर्स्ट रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ट्रेडिशनल रोल। अब ट्रेडिशनल रोल होता क्या है? ये क्या प्रेजेंट करता है? इट प्रेजेंट क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। ओके, ये खाते की किताब में सभी वित्तीय लेन देन को कालक्रमबद्ध रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट का, इसको क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मतलब प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपका ट्रेडिशनल रोल। अब नेक्स्ट रोल क्या है हमारा? एज अ लैंग्वेज। अब एज अ लैंग्वेज क्या हुआ? इट इज़ परसिव्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग तो हम पहले भी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में, लेक्चर 1 में, कि अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ओके, विच इज़ यूज्ड एज अ कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन ऑन एंटरप्राइज। ये क्या करता है? कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एंटरप्राइज में करता है। इसे व्यवसाय की भाषा के रूप में माना जाता है। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जिसका प्रयोग कहाँ होता है? उपयोग, यूज़ कहाँ होता है आपका? एंटरप्राइज, जिसको हम लोग हिंदी में उद्यम बोलते हैं। ओके, एंटरप्राइज पर इंफॉर्मेशन जो भी होता है कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। थर्ड रोल हमारा क्या है? एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ओके, इट इज़ व्यूड एज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व। ओके, जो एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व होता है आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के सीरियल वाइज रिकॉर्ड के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट रोल क्या है हमारा? एज अ करंट इकोनॉमिक रियलिटी। ओके, एज अ करंट इकोनॉमिक रियलिटी, इट इज़ व्यूड एज द मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू इनकम ऑफ एन एंटाइटी, नेमली द चेंज ऑफ वेल्थ ओवर टाइम। ओके, जो भी आपका एंटाइटी का जो भी आपका यूनिट होता है, इकाई होता है, वो रियल इनकम अर्थात समय के साथ धन में परिवर्तन के निर्धारण के रूप में, साधन के रूप में इसको देखा जाता है। ओके, क्या होता है? ट्रू इनकम ऑफ एन एंटाइटी, नेमली द चेंज ऑफ वेल्थ ओवर टाइम। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? एज अ सर्विस एक्टिविटी। अब एज अ सर्विस एक्टिविटी होता क्या है? इट परफॉर्म द सर्विस एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प द यूजर्स ऑफ वेरियस यूजेस। ये क्या होता है हमारा? प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि आपको हेल्प करता है यूज़र्स को वेरियस यूजेस के लिए। जो भी आपका सेवा गतिविधि करता है वो उपयोगकर्ता को विभिन्न उपयोगों में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, इट इज़ व्यूड एज प्रोसेस दैट लिंक एंड information source of a wide variety of interested parties by means of a channel of communication। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, ऐसा प्रोसेस के रूप में आपको व्यूड किया जाता है, देखा जाता है, जो संचार के माध्यम, दैट मीन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से विभिन्न प्रकार के, बहुत डिफरेंट टाइप्स के इच्छुक पक्ष को सूचना स्रोत के रूप में जोड़ती है। ये हमारा लास्ट रोल क्या है? एज अ कमोडिटी। ओके, एज अ कमोडिटी, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इज़ व्यूड एज अ सर्विस विच इज़ इन डिमांड इन सोसाइटी, जिसका सोसाइटी में डिमांड हो, विथ अकाउंटेंट्स बीइंग विलिंग टू एंड कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इट। जो आपका इंफॉर्मेशन होता है वो एक सेवा सर्विस के रूप में देखा जाता है, जो समाज में मांग हो, जो आपका सोसाइटी में मांग हो, लेखांकन इसे प्रदान करने की इच्छुक और समक्ष होते हैं। जो भी अकाउंटेंट होते हैं वो कैपेबल होते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स है तो कुछ लिमिटेशंस भी है। ओके,
अकाउंटिंग की लिमिटेशंस भी है एंड ऑब्जेक्टिव भी है. ओके, लिमिटेशंस मेनली 4 टाइप्स की है. ठीक है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, नॉट अ गुड टूल फॉर मैनेजमेंट. लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट लिमिटेशन है हमारा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. ये क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है. एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट एंड नॉट एट देयर मार्केट प्राइस. एसेट्स क्या होता है? रिकॉर्ड होता है कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट बी ऑब्जेक्टिव एंड कंपेरेबल अकाउंट. इग्नोर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विच चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये वैल्यू ऑफ एसेट्स जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहता है. सेकंड है हमारा बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट. ये क्या लिमिटेशन है हमारा? बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होता है उसको अडॉप्ट करके जो अकाउंटेंट होते हैं वो पर्सनल डिसीजन पर भी निर्भर करता है. एज अ रिज़ल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव एंड कंपैरेबल नहीं होता. जो रिज़ल्ट होता है हम लोग का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव. अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट. अकाउंटिंग जो होता है वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है. ये क्या होता है? बिल और रिसिप्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है इसको. ओके, जो भी हमारा बिल रहता है, जो भी हमारा रिसिप्ट होता है, उसी की बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं. इसीलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है. ओके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ सम टाइम बेस्ड ऑन एस्टीमेट. वो एस्टीमेट पे होता है आपका. हेंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करता है बिजनेस को. इसका क्या मतलब है? लेखांकन जानकारी कभी कभी अनुमान पे आधारित होते हैं. मतलब अनुमान दैट मीन आपका हो गया एस्टिमेशन पे कि इसका ये एस्टिमेशन होगा, उसका वो एस्टिमेशन होगा. जैसे कोई भी चीज़ हम लोग सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो उसका एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास बिल रहता है. बट स्टिल बहुत बार क्या होता है कि एस्टिमेशन की चलो इसका 400 होगा या फिर अप्रॉक्स 500 होगा, तो वो अप्रॉक्स 500 लिखते हैं, नॉट फुली एग्जैक्ट अमाउंट उसमें लिखा जाता है. ओके, वित्तीय विवरण दैट मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है बिजनेस का वो सही तस्वीर को नहीं दर्शाता है बहुत बार. फोर्थ लिमिटेशन हमारा क्या है? नॉट अ गुड टूल फॉर अकाउंटिंग. ये क्या है? गुड टूल फॉर अकाउंटिंग नहीं है. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द पास्ट फैक्ट्स विच डू नॉट हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. ओके, बहुत बार होता है कि पास्ट में होता है जो कि हमारा डिसीजन लेने में हेल्पफुल नहीं होता है. वो अकाउंटिंग डू नॉट प्रोवाइड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड प्लान. अकाउंटिंग जो होता है आपका प्रोवाइड नहीं करता है इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज एंड प्लान्स को. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. फर्स्ट 4 वीडियो में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, यूजर्स एंड ब्रांचेस को कवर कर चुका था. तो इन दिस वीडियो हमने कवर किया लिमिटेशन एंड रोल को. लिमिटेशंस क्या क्या है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, पर्सनल जजमेंट, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट एंड नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, अब रोल क्या है? ट्रेडिशनल रोल. Next one is historical role as a language, as a accounting information system, as a current economic reality, as a service activity and as a commodity. आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा लिमिटेशन एंड रोल क्या है. ये हमारा 5th लेक्चर है, 5th वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का. तो इस वीडियो में मैंने ये 2 टॉपिक को कवर किया. नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप एंड प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, फिर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा. आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा लिमिटेशन एंड स्कोप्स क्या है अकाउंटिंग की. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन.